औज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेजते मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, इस आया मुबारका के ज़ैल में मुसलसल एक सिलसिला गुफ्तगू है जो अपने इख्तितामी मंजिलों के करीब है। आज और कल 2 दिन हमारे आपके दरमियान ये गुफ्तगू और रहेगी और उसके बाद ये सिलसिला तमाम हो जाएगा। गुफ्तगू का सिलसिला और उन्वान बयान ये था कि इस्लाम अहले बैत वाला इस्लाम, और अहले बैत वाले इस्लाम को समझने के लिए हमें अशीरा से चलना पड़ेगा और करबला तक पहुंचना पड़ेगा। मैं आपकी खिदमत में रोज़ाना करीब मुसलसल इस सिलसिले में कुछ न कुछ अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, और कल भी मैंने आपकी खिदमत में इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ किया था। और बात शजाअत और बहादुरी के ताल्लुक़ से जब छिड़ी तो शजाअत हैदर कर्रार और बहादुरी हैदर कर्रार पर जाके मामला ख़त्म हुआ। लेकिन इस्लाम में एक चीज़ सबसे अहम है और एक शय सबसे ज़रूरी है, और वो सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे अहम चीज़ वो है जिसको हम विलायत कहते हैं, जिसका नाम विलायत है। इसलिए कि जितने भी परवरदिगार की जानिब से अता करदा ओहदे होते हैं उसमें कोई भी ओहदा ज़ाते परवरदिगार के वास्ते नहीं है। चाहे नबूवत हो, रिसालत हो, खिलाफत हो, इमामत हो, कोई ओहदा परवरदिगार की ज़ात के लिए नहीं है। ना नबूवत अल्लाह की ज़ात के लिए है, ना रिसालत ज़ात परवरदिगार के लिए है, ना इमामत व खिलाफत ज़ात परवरदिगार के लिए है। ये चारों ओहदे बंदे के वास्ते हैं, ये चारों ओहदे खुदा के वास्ते नहीं हैं। लेकिन विलायत अकेला वो ओहदा है कि जो अल्लाह के पास भी है, जो अल्लाह के लिए भी ज़ेब देता है, जो रसूल के पास भी है और अली के पास भी है, जिसका ऐलान रसूल ने गदीर में फरमा दिया, अल्लाहु मौलाया व अना मौलल मोमिनीन मन कुन्तो मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। सबसे अहम शय, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे कीमती चीज़ विलायत है। इसलिए कि कोई भी ओहदा परवरदिगार हो वो बंदे पर ज़ेब देता है, खुदा पर ज़ेब नहीं देता। बंदे के वास्ते है, अल्लाह के वास्ते नहीं है। लेकिन विलायत अल्लाह के वास्ते है। ये ओहदा अल्लाह के लिए है, बंदे के और उसके अलावा अल्लाह जिसको अता कर दे उसके वास्ते है। अल्लाह ने रसूल को ये ओहदा अता किया,
रिसालत विलायत रसूल के पास है, अल्लाह ने अली को ये ओहदा अता किया, विलायत अली के पास है। और इसका कुरान मजीद में ऐलान भी हुआ। कुरान मजीद में आया विलायत भी है, जहां पर ऐलान हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। यकीनन तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं जो नमाज़ों को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, जबकि वो हालत रुकू में होते हैं। जबकि वो हालत रुकू में होते हैं, वो तुम्हारे वली हैं। नमाज को कायम करने वाला वली है, हालत रुकू में ज़कात देने वाला वली है। अज़ीज़ान गिरामी, ये नुक्ता आप जहन के अंदर रखते चलिए कि ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़कात देने वाला वली है। ज़कात देने वाला अगर वली होता तो 1400 बरस में 14,000 वली तो पैदा हो जाते। यकीनन कितने ऐसे जो होते जो दावाए विलायत करते, मगर कुरान ने नुक्ता ही ये रख दिया कि जो हालत रुकू में ज़कात दे, हालत रुकू में ज़कात देने वाला वली है। अब ये तो आलम इस्लाम के सोचने की बात है कि खिलाफत के दावेदार तो हमको बहुतेरे नजर आए, मगर विलायत का दावेदार कोई ना मिला। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। विलायत का दावा किसी ने नहीं किया, खिलाफत का दावा करने वाले बहुतेरे नजर आए कि अली चौथे खलीफा। बहस है कि पहले खलीफा के चौथे खलीफा, लेकिन अली पहले वली के चौथे वली। कै नंबर पर विलायत में अली हैं, इसके सिलसिले में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसके सिलसिले में कोई बहस नहीं है। आज 1400 बरस हो गए हैं, न कल किसी ने दावाए विलायत किया था, ना आज कोई दावाए विलायत कर रहा है। जल्दी जल्दी मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सिर्फ आपके जहनों को मुतवज्जे करने के वास्ते, का वो वली है, अल्लाह ने नाम नहीं लिया, कुरान में सिफतों को बयान कर दिया कि जो हालत रुकू में ज़कात दे, नमाज को कायम करे। अच्छा, आप कुरान शरीफ पढ़िए और कुरान की तिलावत कीजिए और कुरान का मुतालिया कीजिए, तो आपको कुरान में कुरान का एक मिजाज नज़र आएगा। और वो मिजाज ये है कि कुरान कहीं पर अगर किसी के नाम की बात आ जाए तो नाम लेने में कुरान कोई कमी नहीं करता है, या ऐसा नहीं है कि कुरान नाम ना बयान करे, ना नाम छिपाता है कि साहब फलां का नाम था और हमने नाम नहीं लिया, हम नाम दबा गए, हम नाम छिपा गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान में नाम हैं, अपनों के नाम भी हैं, गैरों के नाम भी हैं, दोस्तों के नाम भी हैं, दुश्मनों के नाम भी हैं, अल्लाह के मानने वालों के नाम भी हैं, अल्लाह का इनकार करने वालों के नाम भी हैं। यानी कुरान में नामों की कोई कमी नहीं है। जहाँ पर जिस नाम की ज़रूरत है, जिसकी बात हो रही है, उसका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया। ऐसा नहीं है कि उसका नाम नहीं लिया। फिरौन का नाम भी है, नमरूद का नाम भी है, अबू जहल के नाम से पूरा सूरा है, उसका सूरे में उसका तज़किरा है। और अल्लाह के ख़ास बंदों के नाम भी हैं। हज़रत आदम का नाम है, नूह का नाम है, इब्राहिम, मूसा, ईसा का नाम है, जनाब सुलेमान का नाम है, जनाब दाऊद का नाम है, जनाब याकूब का नाम है, जनाब यूसुफ का नाम है, हुजूर सरवर कायनात का तज़किरा है, वगैरह वगैरह। यहाँ से वहाँ तक नामों की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह का इनकार करने वाले हों, वहदानियत का इनकार करने वाले हों, उनके नाम कुरान से हटा दिए गए हों।
डिलीट कर दिए गए हों, माइनस कर दिए गए हों और सिर्फ अल्लाह वालों के नाम रहें। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि कुरान में सब नाम हैं, दोस्तों के नाम भी हैं, दुश्मनों के नाम भी हैं, मगर एक नाम ऐसा है कि जो कुरान में नहीं है मगर उसकी सिफतें जरूर कुरान में हैं। तवज्जो चाहूंगा दीदाने गिरामी, एक नाम ऐसा है, एक जात ऐसी है, एक शख्सियत ऐसी है जिसका नाम कुरान के अंदर नहीं है, उसकी सिफतें कुरान के अंदर हैं। आप कुरान पढ़िए, आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्ला शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन। ये इमाम मुबीन कौन है? जिसकी ज़ात में अल्लाह ने तमाम कमालात जमा किए। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। इसकी गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है कि जिसके पास इल्म किताब है। ये आलिम इल्म किताब कौन है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। ये उलिल अम्र कौन है? तलाश करना आपका काम है। कुरान शाना हिला रहा है, कुरान झिंझोड़ रहा है, कुरान सोते हुए को जगा रहा है कि सुनो, होशियार हो जाओ, जाग जाओ, बेदार हो जाओ। बताना हमारा काम है, पहुंचना तुम्हारा काम है। हम सिफतें बताएंगे, सिफत बताना हमारा काम है, मौसूफ तक पहुंचना तुम्हारा काम है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पालने वाले, ये क्या मामला है? पालने वाले हमारी अक्ल में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता। एक तरफ दुश्मनों के नाम हैं, काफिरों के नाम हैं, जो खुदाई का दावा कर रहे हैं उनके नाम हैं, तेरे ख़ास बड़े अजीम बंदों के नाम हैं, मुंतखब करदा बंदों के नाम हैं। तो फिर उस बंदे का नाम क्यों नहीं है जिसकी तूने सिफतों को बयान किया? शायद जवाब परवरदिगार आए कि अल्लाह की मसलहत तुम नहीं जानते, इलाही मसलहत तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए तो हमने कहा है कि होशियार हो जाओ। तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम फिक्र क्यों नहीं करते? हम सिफतें बता रहे हैं ताकि तुम ये ना कहना हमें नहीं मालूम था कि ये अली की सिफतें हैं। सिफत तुम देखो, सिफत कुरान में तुम पढ़ो और अली का दरवाजा तलाश करना तुम्हारा काम है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अजीजान गिरामी, ये कुरान है, ऐलान कर रहा है वो जो हालत रुकू में ज़कात दे वो वली है। विलायत उसके पास जब ये आया मुबारका नाजिल हुई, मुझे तफसील नहीं अर्ज करना है, आपके जहन में होगी। रसूल मिंबर पर तशरीफ लाए, सहाबा किराम से पूछा क्या किसी ने कुछ अल्लाह की सरकार में कुछ दिया था? सब खामोश बैठे रहे, सब खामोश बैठे रहे, सब चुपके बैठे रहे। एक खड़ा हुआ, एक नमाजी था जिसने खड़े होकर पूरा वाक़या बयान किया कि या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था, रुकू के आलम में था, सजदे में मैं रुकू में था, और जब मैं रुकू के आलम में था, रुकू कर रहा था, तो मेरे कान में एक साइल की आवाज़ आई। साइल मस्जिद में आके मांग रहा था। जब किसी ने कुछ न दिया
और वो बड़बड़ाता हुआ वापस जाने लगा तो या रसूलुल्लाह मैंने अपनी उंगली का इशारा किया और साइल ने आके मेरे हाथ से उंगली से अंगूठी उतारी और वो अंगूठी लेके चला गया। वो अंगूठी लेके चला गया। या रसूलुल्लाह ये वाक़या हुआ था। जैसे ही अली ने अपना बयान रसूल के सामने दर्ज कराया, रसूल ने फरमाया या अली मुबारक हो, तुम्हारी मदह में ये आयत आई है, तुम्हारी मदह में ये आयत आई है। बस अज़ीज़ान गिरामी, मुझे अभी आगे तक जाना है कि तुम्हारी मदह में ये आयत आई है, या अली मुबारक हो। मालूम ये हुआ कि अली ने साइल को एक अंगूठी दी, जो साइल हालत नमाज में अली की उंगली से उतार के ले गया। वो अंगूठी इलाही खजाने में जमा हो गई। वो बड़ी कीमती अंगूठी थी, वो बड़ी कीमती अंगूठी थी जिस अंगूठी को पहन के जनाबे सुलेमान हुकूमत करते थे। सुनिएगा और जरा सा कलेजा थाम के सुनिएगा, इसलिए कि अक्सर लोगों के हलक से अली के फजाइल उतर नहीं पाते हैं। अक्सर अली के फजाइल हलक से उतर नहीं पाते हैं। अरे साहब समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। अमा फजाइल अली से इनकार करना है तो कुरान की आयत से इनकार करना है। अंगूठी बड़ी कीमती अंगूठी थी, सुलेमान नबी पहनते थे, जिसको पहन के हुकूमत करते थे, बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक थे। वह अंगूठी अली ने साइल को दी और जब साइल को अंगूठी दी, कुदरत ने उसकी एंट्री की तो अल्लाह ने उसको अली की ज़कात में शुमार किया। तवज्जो चाहूंगा, अली की ज़कात में शुमार किया कि ये अली ने अपने माल की ज़कात निकाली है, ये अली के माल की ज़कात है। अच्छा आप बताइए कि ज़कात कितनी निकलती है? माल का कितना हिस्सा है जो ज़कात में निकाला जाता है? माल का कितना कितना परसेंट है, कितना हिस्सा है जो ज़कात में निकाला जाता है? कहा भाई माल का 40वां हिस्सा है जो ज़कात में निकलता है। माल का 40वां हिस्सा है जो ज़कात में निकाला जाता है। खुम्स है 5वां हिस्सा, माल है 40वां हिस्सा। अली ने मुल्क सुलेमान के बराबर ज़कात दे दी। अब कोई ये ना कहे कि अली के दिल में हुकूमत की आरज़ू थी, अली के दिल में हुकूमत की तमन्ना थी, अली हुकूमत मक्के मदीने में करना चाहते थे, अली के दिल में हुकूमत की आरज़ू और तमन्ना। अमा होश के नाखून लेना चाहिए जो मुल्क सुलेमान के बराबर ज़कात निकाल दे। उस शहनशाह को अली कहते हैं, उस बादशाह को अली कहते हैं। अली के दिल में, अली ने तो हुकूमत को ठोकर मारी थी जब हुकूमत अली के सामने आई थी। तीसरी मंजिल पर दुनिया अली के दरवाजे पर आई, या अली हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आइए तशरीफ लाइए, आपके हाथ पर बैत होगी, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें अली ने मानने से इनकार कर दिया कि वो शर्तें हम नहीं मानेंगे। ज़माना अली के दरवाजे से वापस पलट गया, इसलिए कि लोगों को अली की शर्तें मंजूर नहीं थीं। लोग अली की शर्तें मानना नहीं चाहते थे। दुनिया हुकूमत लेके अली के चौखट तक आई। अगर कोई और होता तो जल्दी से हुकूमत एक्सेप्ट कर लेता, जल्दी से मंजूर कर लेता, जल्दी से कबूल कर लेता कि हाँ ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो उसी हिसाब से अमल होगा। अली वो हैं जिनको दुनिया वालों ने नहीं बनाया है बल्कि अल्लाह ने बनाया है।
अमा जिनको दुनिया वाले बनाए वो दुनिया के हिसाब से चलते हैं, जिसको अल्लाह बनाए इलाही हिसाब से चलता है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जमाना वापस चला गया, अली को गरज नहीं है, अली को जरूरत नहीं है, अली को हाजत नहीं है, इसलिए कि अली कितने बड़े बादशाह का नाम है जानते हैं आप? मालूम है आपको कि अली किस शहनशाह का नाम है? अली उस शहनशाह का नाम है जो मुल्क सुलेमान के बराबर तो ज़कात निकालता है, और अगर जमीन पर ठोकर मारे तो सोने की नहर जारी हो जाती है। सोने की नहर जारी होती है, उस बादशाह का नाम है। और सिर्फ बात अली ही तक महदूद नहीं है कि साहब बात तो सिर्फ अली की हज़ात तक के है। नहीं नहीं, अली और अली के बाद नस्ल अली में, औलाद अली में जितने भी अली हैं, जितने भी मासूम हैं, सब वही इख्तियार रखते हैं जो इख्तियार अली का था। सबके पास वही ताकत और कुव्वत है जो ताकत और कुव्वत अली के पास थी। वो अली हैं, अगर ठोकर मारे तो सोने की नहर जारी हो जाए। जनाब फिजा, उन्होंने देखा कि इस घर में तो फाके हो रहे हैं, फाके हो रहे हैं, एक फाका, दूसरा फाका, तीसरा फाका। वो सोना बनाना जानती थी, उन्होंने सोना बनाया, बना के अली को दिया, या अली ये जाके बाजार में बेच दीजिए, इससे पैसे हासिल हो जाएंगे। अली ने सोने को देखा, फिजा से उसके ताल्लुक से टेक्निकल गुफ्तगू की, फिजा चौकी का, या अली इसका मतलब यह है कि आप सोना बनाना जानते हैं। अली ने ठोकर मारी, का फिजा गौर से देखो क्या है। फिजा देखती है सोने की नहर बह रही थी, अली ने सोने का टुकड़ा लिया, नहर में डाल दिया, का फिजा हमारा इख्तियार तो बहुत है मगर हम इस्तेमाल नहीं करते। ये अली हैं, ठोकर मारी, सोने की नहर जारी हो गई। वो पहला अली है जिसने ठोकर मारी तो सोने की नहर जारी हो गई, और वो चौथा अली है जिसने हाथ धोए तो हाथों का धोवन जवाहर बन गया। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये घराना है, सब मोहम्मद हैं, मोहम्मद के घराने वाले सब मोहम्मद हैं, सब अली हैं, सब वली हैं, सब इख्तियारात रखते हैं, सब कुदरत रखते हैं, विलायत है। अली जिनके पास विलायत है। कुरान ने ऐलान किया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, यकीनन तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं, वो साहिबान ईमान। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये विलायत की मंजिल है। और खुदा की कसम, हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान बेशक बेशक, और इसी विलायत का ऐलान गदीर के मैदान में हुआ। अभी चंद दिन पहले की बात है, आपने गदीर में जश्न मनाया, खुशी मनाई। इसी विलायत का ऐलान गदीर के मैदान में हुआ, जब रसूलुल्लाह से यह कह दिया गया कि अगर आपने इसे न पहुंचाया तो कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। इसे पहुंचा दीजिए वो हुक्म जो आप पर पहले नाजिल हो चुका है, और अगर आपने इसे नहीं पहुंचाया तो कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। हुजूर सरवर कायनात ने जाते हुए मजमे को रोका, मजमा रुका, मजमा ठहरा। जो आगे बढ़ गए थे उनको पीछे बुलाया, जो आ रहे थे उनका इंतजार किया।
ये आज का काफिला नहीं है कि गाड़ियों का काफिला चलता चला जा रहा है और आपने मोबाइल किया, मैसेज किया, गाड़ियां रुक गईं। यह आज का ज़माना नहीं है, 1400 साल पहले का ज़माना है। ऊंटों पर काफिले जा रहे थे, कैसे रोका जाए, यहाँ से वहाँ तक कतार बनाए हुए, लाइन बनाए हुए ऊंट जा रहे हैं, उस पर हाजी सवार हैं, सर मुंडे हुए हैं, धूप निकली हुई है, लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं, ऊंटों पर सवार हैं। अब ये ऊंटों से काफिले को कैसे रोका जाए कि रसूलुल्लाह ने कहा रोको, काफिले वालों को रोको। तो गदीर के मैदान में आवाजें बुलंद हुई और वो आवाज क्या थी? हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। खैर अमल की सदा बुलंद हुई। जब खैर अमल की सदा बुलंद हुई तो सारा मजमा रुक गया, रुक के रसूल के पास आया। खैर अमल क्या था? रसूल ने गदीर में मिंबर पर ऐलान किया, मन कुंतो मौला हो फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। तो आप समझिए कि खैर अमल क्या है? खैर अमल विलायत हैदर कर्रार है। खैर अमल अली अली है। हय्या अला खैरिल अमल, खैर अमल की आवाजें गूंजने लगी। हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सी चीज़ों के लिए लोग हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि ये सब आपके यहाँ कहाँ से आ गई चीज़ें। हम कोई अपने घर से लेकर के नहीं आए हैं, हमने 23 बरस की रसूल की ज़िंदगी से हासिल किया है। जैसे कलेमे में हमारे पास अलीयुन वलीउल्लाह है, अलीयुन वलीउल्लाह है। तमाम उम्मत मुस्लिमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ठहर जाती है, हम अलीयुन वलीउल्लाह तक बढ़ जाते हैं। अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। हमारी अजान में हय्या अला खैरिल अमल की सदा गूंजती है कि हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। तो ये हय्या अला खैरिल अमल, ये अलीयुन वलीउल्लाह, ये हमारा कलमा, ये हमारी अजान, ये हमें गदीर की याद दिलाती है, हमें गदीर की याद दिलाती है। 5 मरतबा हमने अजान दी, 5 मरतबा हमने अजान दी, 5 वक्त हमने खड़े हो के नमाज पढ़ी, ताकि कुदरत ने भी इस बात का इंतजाम कर दिया कि दिन में 5 मरतबा जब जब तुम हमारा जिक्र करो याद गदीर ताजा होती रहे। एक सलावत भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। गदीर की याद ताज़ा होती रहे, गदीर से गाफिल ना होना। इसलिए कि असल मसला और असल मामला गदीर का है, गदीर का है। इसलिए कि इसमें रसूलुल्लाह से कह दिया गया कि अगर आपने ये ना पहुँचाया तो कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक वाइन लम तफल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। आखिरी आयत का टुकड़ा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। अगर आपने ये नहीं पहुँचाया तो कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। आप पहुँचा दीजिए, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा, लोगों के शर से बचाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा, लोगों के शर से बचाएगा।
देखिए, बचाने का काम तो अल्लाह का है। हम और आप, हमारे अख्तियार में बचना कहाँ है। हम सुबह अपने घर से निकले काम पर, तेज ज़माना है, सड़क पर दौड़ती भी गाड़ियां हैं, क्या हमारे अख्तियार में है कि हम महफूज रह सकें, बच सकें। रेल पर सफ़र कर रहे हैं, हमारे अख्तियार में है कि हम महफूज रह सकें। हवाई जहाज़ पर उड़ रहे हैं, हमारे अख्तियार में है कि हम सेफ रह सकें। बचाने वाला अल्लाह है। लेकिन गदीर के मामले में रसूल से कहा कि वल्लाहु यासिमो का मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, लोगों के ख़तरे से, इंसानों के ख़तरे से। देखिए, कुरान की आयत है, वल्लाहु यासिमो का मिनन्नास है, इंसानों के ख़तरे से बचाएगा। इसका मतलब यह है कि गदीर के मामले में, विलायत के मामले में इंसानों से ख़तरा है, इंसानों से ख़तरा है। वल्लाहु यासिमो का मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, लोगों के ख़तरे से बचाएगा। ये रसूल को मुखातिब करके सुबह क़यामत तक आने वाले आखिरी आदमी से कह दिया गया कि देखो, हमने सबसे बड़े से कह दिया है ताकि तुम छोटे छोटे कान खोल के सुन लो। तुम ऐलान विलायत के सिलसिले में, अली के हक के सिलसिले में, ऐलान हैदर कर्रार के सिलसिले में बुखल से काम ना लेना, मसलहत से काम ना लेना, जमाने को ना देखना, तुम अली अली करते रहना। बचाने वाला अल्लाह है। बचाने वाला अल्लाह है। वल्लाहु यासिमो का मिनन्नास। और हमने देख भी लिया, हमने देख भी लिया, 1400 बरस की तारीख हमारे सामने है। बनी उमैया ने, बनी अब्बास ने, जालिम बादशाहों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म ढाए, हमें कत्ल किया, हमारी औलादों को कत्ल किया, हमें कैद खानों में कैद किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी औलादों को तहत किया, हमारे खून से गारे बना के दीवारों को उठाया। जालिम चाहता था हम कत्ल हो जाएं, हम ख़त्म हो जाएं, हम फना हो जाएं, हमारा वजूद मिट जाए, मगर न हम ख़त्म हुए, न फना हुए, न हमारा वजूद मिटा, न हम नेस्तो नाबूद हुए। हम तो ज़माने में फैलते चले जा रहे हैं, हम तो ज़माने में फैलते चले जा रहे हैं। ये ज़माने में फैलने की वजह आपको मालूम है, ये वल्लाहु यासिमो का मिनन्नास है जो आपको बचा रहा है। वल्लाहु यासिमो का मिनन्नास। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये विलायत की मंजिल है। और इस्लाम में अगर विलायत का कोई मानने वाला है तो अकेले हम ही हैं जो विलायत को मानते हैं। इस्लाम अहले बैत वो इस्लाम जिस मजहब में विलायत हो। अगर विलायत को माइनस कर लिया तो फिर इस्लाम में कुछ रह नहीं जाएगा, दीन में कुछ रह नहीं जाएगा। जब रसूल से कह दिया गया तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है, हमारी और आपकी क्या औकात है, हमारी और आपकी क्या मजाल है। अज़ीज़ान गिरामी, यही विलायत थी। अली वली हैं, हसन हैं, हुसैन वली हैं। और करबला में जो मुकाबला हो रहा था तो हुसैन इमाम भी थे, हुसैन वली भी थे, हुसैन मासूम भी थे। करबला के मैदान में एक वली था जिसने इस्लाम को बचाया, जिसने दीन को बचाया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बातों बातों में नवी रात आ गई। कल की रात शब आशूर होगी। आज हम हुसैन के 18 बरस के कड़जल जवान का मातम करते हैं, हम शबीह पैगंबर का मातम करते हैं, हुसैन के
उस बेटे का मातम करते हैं कि जिसको ज़ैनब ने मिसल औलादों के पाला था। अली अकबर सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में मोहम्मद से मुशाबे थे। तारीख़ लिखती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर शहीद को मैदान में जाने से रोका, मगर जब 18 बरस का कड़ियल जवान इजाज़त के वास्ते आया तो हुसैन ने अली अकबर को मक्तल में जाने से नहीं रोका। बेटा जब बाप के पास आया तो बाप ने बेटे को इजाज़त दी, कहा जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज़। अली अकबर खुदा हाफिज़, जाओ मेरे लाल, मगर मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, जाके खेमे में तो रुखसत हो लो, उस माँ से रुखसत हो लो जिसके तुम बेटे हो, उस फूफी से रुखसत हो लो जिसने तुमको मिसल औलादों के पाला है। हाँ अजीज़ों, आज जवान का मातम है, आज कड़ियल जवान का मातम है। और फिर आप देखें कि किस तरीक़े से ख़राब मौसम में ये जवान, ये नौजवान मातम कर रहे हैं। कासिम का मातम है, औना मोहम्मद का मातम है, अब्बास का मातम है, अली अकबर का मातम है, करबला के शहीदों का मातम है। और ये जवानों, आज तो कड़ियल जवान के मातम की रात है ना। लैला का लाल, उम्मे लैला के दिल की ठंडक अली अकबर। हुसैन ने रोका नहीं बेटे को, कहा जाओ मेरे लाल, खेमे में जाओ। अली अकबर खेमे में आए, माँ से इजाज़त ली, माँ ने खुदा हाफिज़ कहा, फूफी की खिदमत में आए। फूफी ने कहा मेरे लाल क्या इसी दिन के वास्ते पाला है, मेरे लाल क्या इसी दिन के वास्ते पाला है। तो अली अकबर ने एक जुमला कहा, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, दो गले हैं, एक मेरा गला, एक मेरे बाबा का गला। मेरा गला कट जाए, मेरे बाबा का गला बच जाए, मेरे बाबा का गला कट जाए, मेरा गला बच जाए। एक गले को बचना है, एक को कटना है, या मेरा गला बच जाए या मेरे बाबा का गला बच जाए। अली अकबर ने कहा, ज़ैनब ने खेमे का पर्दा उठाया, मेरे लाल खुदा हाफिज, मेरे लाल अलविदा, मेरे लाल खुदा हाफिज। ये अभी थोड़ी देर पहले की बात थी जब ज़ैनब ने अली अकबर को खुदा हाफिज कहा। थोड़ी देर के बाद जब हुसैन रुखसत हो रहे थे तो हुसैन ने फरमाया, बहन दो गले हैं, एक मेरा गला, एक इस्लाम का गला। ज़ैनब ने पर्दा हटाया, भैया, अरे मेरे भैया खुदा हाफिज। अली अकबर की रुखसत तारीख में लिखी है। करबला के जितने भी शहीद हैं, जिन जिन की रुखसतें तारीख बयान करती है, उन रुखसतों में हज़रत अली अकबर की रुखसत बड़ी दिलखराश रुखसत है। अली अकबर की रुखसत दिलखराश रुखसत है। अली अकबर की रुखसत आप जानते हैं अली अकबर कैसे रुखसत हुए? तारीख में है कि यह 18 बरस का कड़ियल जवान जब खेमे के बाहर निकलना चाहता था तो 7 मरतबा खेमे का पर्दा उठा और गिरा, उठा और गिरा, उठा और गिरा। जब अली अकबर बाहर निकलना चाहते थे, बहनें खेमे का पर्दा गिरा देती थी। पर्दा उठता था, गिरता था। आखिर में अली अकबर इस तरह से निकले जैसे किसी भरे घर से जवान का जनाजा निकलता है, जवान की मैयत निकलती है। हुसैन की खिदमत में आए, बाबा मैं फूफी से इजाज़त ले आया, मुझे माँ से इजाज़त मिल गई। हुसैन ने भी बेटे को इजाज़त दी। अली अकबर मक्तल को सिधारे। अली अकबर ने कुछ महसूस किया कि जैसे पीछे पीछे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है।
एक आवाज सुनाई दी, या बुनैया महलल महला, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। अब जो घूम के देखा तो हुसैन कमर को पकड़े हुए, हुसैन कमर को पकड़े हुए। अली अकबर ने हाथ जोड़े, बाबा आप ही ने तो रुखसत किया था, बाबा आप ही ने तो खुदा हाफिज कहा था। तो हुसैन ने एक जुमला कहा, साहिबे औलाद इस जुमले पर गौर करें। हुसैन ने एक जुमला कहा, मेरे लाल काश तुम साहिबे औलाद होते। काश साहिबे औलाद होते। जाओ बेटा खुदा हाफिज। अली अकबर मक्तल में सिधारे। इधर माँ ने दुआ की, अली अकबर दोबारा फिर पलट के आए। हुसैन ने सूखे दहन में अंगूठी रखी। जब जवान बेटे ने प्यास की शिकायत की थी, हल तजदा मिनल माए सबीला, बाबा क्या कोई पानी की सबील हो सकती है? आज आपके शहर में जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं, चारों तरफ बंबई में सबीलें नजर आ रही हैं। ये सबीलें नहीं हैं, ये अली अकबर को तलाश कर रही हैं। हल तजदा मिनल माए सबीला, बाबा क्या कोई पानी की सबील हो सकती है? जाओ मेरे लाल, तुम्हारे दादा तुम्हें आबे कौसर से सैराब करेंगे। अंगूठी दहन में रखी, बेटा सिधारा, कयामत की जंग लड़ा। और लड़ते लड़ते हुसैन के कानों में एक आवाज आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अब हुसैन अकेले थे। जब अब्बास ने सलाम किया तो कम से कम अली अकबर तो मौजूद थे, और जब अली अकबर ने पुकारा अब कोई कमर थामने वाला नहीं था, कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं था। कभी गिरते थे, कभी खड़े होते थे, कभी उठते थे, कभी बैठते थे। बेटे के सरहाने पहुंचे, देखा बेटा जिंदा है, बेटा जिंदा है। सीने में बर्छी की अनी टूट गई है, बर्छी की अनी 18 बरस के करियल जवान के सीने में टूट गई है। हाय हुसैन की तन्हाई, हाय हुसैन की बेकसी। हुसैन ने अली अकबर की तकलीफ को देखा, सीने में बर्छी की टूटी हुई अनी को देखा। एक मर्तबा नजफ का रुख किया, बाबा दर खैबर उखाड़ना आसान था, बेटे के सीने से बर्छी निकालना, अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकला। अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, हुसैन ने मुंह पर मुंह रखा। ए मेरे लाल, तेरे पास जिंदगानी है, दुनिया पर खाक है।